देखें कितना मज़े का हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया। ये देखें रोटी भी बन रही है ना। खाना खा लो बेटा, फिर आपने अकेडमी जाना है। खाना हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। जल्दी जल्दी खाई जा रहा मुन्ना। बहना नूडल्स भी खा रही। इतनी भूख लग रही है हैं? देखो इधर क्या होगा। चिप्स खा रहा है कौसर। मेरा भी दिल कर रहा है चिप्स खाने को, खा लूं साथ थोड़ी मुझे चाय पिला दे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, खुशियों से भरी हो आपकी ज़िंदगी और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह ताला बच्चों को नेक बनाए, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए उनको कामयाब करे, जो परदेश में रहते हैं अल्लाह ताला उनकी खैर रखे। नाज़रीन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, प्यारी सी मेरी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक छोटी सी बात शेयर करनी है। आज का व्लॉग जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं, बस मैं अपने लिए ही बात करूँगी आज कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मुझे मौका मिला। मेरा चैनल जो है वो मेन वो अल्लाह के नाम का चैनल है, अल्लाह की मखलूक के लिए है और उसको मैंने यानी कि डोनेट किया हुआ फुल। तो उसी के तवस्सुफ से मुझे दुआ ज़हरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उनके जो मालक मकान थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके अपने घर में बुलाया और मैसेजेस किए कि हमें उसके फादर रोते हुए बहुत तरस आया उनको देखकर जब वो रोए हैं, और उनकी वालदा का आपने इंटरव्यू किया है तो प्लीज़ दुआ ज़हरा हमारे घर में रह रही है। तो मैंने पहले तो झूठ ही समझा, लेकिन फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने दुआ ज़हरा को अपनी आँखों से देखा और मेरे सामने से वो उसको ले गए। फिर मालक मकानों ने मुझे इंटरव्यू भी दे दिया, डिटेल में बताया, जो कि अभी थोड़ी देर में अपलोड भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उन्होंने डिटेल में बताया कि कितनी देर से वो रह रही थी, क्या हालात थे, कैसे वो बच्ची रहती थी, किस तरह से वो कराची से आई, सारी उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मैंने जाके वो इंटरव्यू कर लिया। मेरे साथ एक और ख़ातून गई थी, हम दो ही सिर्फ गई थी उनके घर पे। तो बाद में ख़बरें जो है वो यहाँ तक गर्दिश कर रही हैं कि उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला किया गया है और कुछ जो थे वो नकाब पोश लोग यानी कि इस तरह ब्लैक कपड़े पहने हुए आए थे और दुआ ज़हरा के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। तो मेरे पे ही इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि ये अल्लाह ने ख़बर सबसे पहले मेरे तक ही पहुंचाई है। दुआ ज़हरा को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस घर के अंदर देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके चाचू से भी मेरी बात हुई थी दुआ ज़हरा के, और उसके बाद मुझे उनसे मैं मुसलसल कांटेक्ट में रही, वीडियो कॉल पे भी मेरी बात हुई। तो मैं वहाँ पे गई थी और मैं वहाँ से वापस आ गई, लेकिन फिर लोगों ने यही कहा कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तरफ से हमला हुआ है, यानी कि कुछ लोगों ने ये बताने की कोशिश की। तो आज मुझे फिर वहाँ पे जाना पड़ा। आज मैं दोबारा से फिर उनके मालम मकानों के पास गई थी, लेकिन उसके पहले कुछ यूट्यूबर्स भी मेरे पहले जाने से पहले पहुँच गए थे। उन्होंने इंटरव्यू उनका डिटेल में किया है कि किसने हमला करवाया, कौन हमलावर थे। फिर वहाँ पे जो पब्लिक चल रही थी, महल्लेदार लोग थे, उनसे भी पूछा गया कि किस तरह से लोग यहाँ पे आए, कोई काले बुरके पहने हुए थे, नकाब पहने हुए थे, कौन लोग थे। तो महल्लेदारों ने गवाही दी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसे लोग नहीं आए। मालम मकानों ने भी गवाही दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है और मैंने दुआ ज़हरा की इन्फॉर्मेशन दी। मेरे पास काफ़ी ऐसे सबूत हैं जो मैं बाद में इंशाल्लाह ताला बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पे धमकियाँ आ रही हैं। उसके भाई ने भी कहा, शबीर ने, कि मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा को नहीं छोड़ूंगा। तो इस वजह से उसने कोई लंबा चौड़ा कमेंट भी किया है, कहीं पे फ़ोन भी किया है और कहा भी है कि इसके अगेंस्ट मैंने FIR करानी है। तो मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने हक़ और सच का साथ दिया है। अल्लाह ने मेरी मदद की है, उन लोगों ने मेरी मदद की है। तो आप लोगों से मुझे दुआओं की दरख्वास्त करनी थी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे भी शबीर की तरफ से धमकी आई है कि मैं उज़्मा को नहीं छोड़ूंगा। तो किसी के थ्रू ये मैसेज किया है
तो उसने कोई मैसेज किया है किसी के थ्रू, मैं उज़्मा को अब मेरे से बच के दिखाए। तो मारने वाली अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह ही मारता है और अल्लाह ही ज़िंदा करता है, इसलिए मुझे किसी से भी कोई डर नहीं। आप लोगों से ये दुआस्त है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इस काम में सुरखरू करे। मैंने जो उनके माला मकानों का इंटरव्यू किया है, उन्होंने भी क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना था, इसीलिए उन्होंने मेरी वीडियोस देख के तो मुझसे कांटेक्ट किया कि आप आएँ, हम आपको दुआ ज़ारा दिखाना चाहते हैं, अगर आप उससे मिल सकी तो। लेकिन वो मेरी आंखों के सामने उसको फिर ले गए थे, उसी वक्त भगा के पता नहीं कहाँ ले गए। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि दुआ ज़ारा कराची के लिए रवाना हो चुकी है। कल वहाँ पे उसका मेडिकल होगा, उसके बाद इंशाल्लाह फ़ैसला आएगा। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है कि प्लीज़ दुआ ज़ारा के बारे में खुसूसी दुआ करें कि वो अपने वालिदैन से मिल जाए। और उसकी एज 14 साल ही है, मैंने अपने आँखों से उसको देखा है कि बच्ची सी है वो, बिल्कुल 14 साल ही। जब वो घर से निकली थी तो वो 13 साल कुछ महीने उसकी उम्र थी, वो पूरे 14 साल की भी नहीं थी। और उसके बाप ने कुरान सर पे उठा के ये बात की है और डटा हुआ है पिछले 3 माह से। अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे, ये मेरी दिल से दुआ है। तो अभी कराची वो रवाना हो गई है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और दुआ ज़ारा इस टाइम कराची जा रही है। कल इंशाल्लाह ताला उसका वहाँ पे मेडिकल है और रातों रात वो कराची पहुँच जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर आई है और मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है। आज का व्लॉग बस मैं इसमें आप लोगों से दुआ जो है ना, आज के व्लॉग में बस मैं आप लोगों से अपने लिए दुआ करवाना चाहती हूँ कि मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये मेरे दिल की गवाही है, मेरा दिल ये अंदर से कह रहा है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। तो मैंने उनके वालिदैन को बताया कि आपकी बच्ची पिछले 2.5 माह से यहाँ रह रही थी और वो जो हालत है घर की, वो आपको बहुत जल्द वो भी मैं दिखा दूँगी, प्रूफ भी दिखा दूँगी। दुआ ज़ारा को मैंने देखा, दुआ ज़ारा को भी आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल दुआओं की दरख्वास्त है। अगर आप लोगों को मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। और दुआओं की दरख्वास्त है। वंस अगेन थैंक्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।